प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। 1 John chapter 2 verse 3. We know that we have come to know him if we keep his commands. Amen. आप देखें, when we as Christians have a choice to obey and not to obey. आप देखें, जो हमारी जो चॉइस है, हमारे जीवन को जो है पर्टिकुलर सेंस में इस नॉलेज हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? हम जान गए हैं हमारा उद्धारकर्ता कौन है। वी हैव नॉलेज, है ना। आपको मैंने बताया था, जो नॉलेज के लिए जो शब्द है वो है ग्नोसिस, नोशिया। आप देखें, जो ज्ञान है, हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, चाहे वो सूंघना हो, छूना हो, देखना हो, चखना हो, आप देखें सुनना हो, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे हम जो है जान जाते हैं। इसके लिए जो शब्द है वो है नॉलेज। नॉलेज इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। हम जो है इनसे जानते हैं क्या हो रहा है। दूसरा जो शब्द है दैट इज वन साइड। आप देखें, उसके बाद जो शब्द आता है वो है ओबीडियंस। हमें मालूम है, हमें जानकारी है। क्या जानकारी है? कि हमारा जो संबंध है, हमारी जो फेलोशिप है, वो है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से। आप देखें, इससे टेस्ट, अगर आपको मालूम है कि आपको ये करना है, आपको ज्ञान है, उसके बाद जो है आप आज्ञा नहीं मानते, तब है गड़बड़। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। हमें जो काम अब करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज टू इनवाइट हिम। इससे नॉलेज, ओबीडियंस एंड एक्शन, जैसे सीक्वेंस है। आप देखें, इससे प्राइमरी मार्कर, जो प्राथमिक जो चिन्ह है वो है ओबीडियंस। आप देखें, इट कन्फर्म्स अ प्लेस इन साल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा जो स्थान है, उसका जो मार्कर है वो ये है। आप देखें, उसके बाद है फेलोशिप। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे बहुत बार बोला है, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ संगति रखता है। अगर आपका संबंध परमेश्वर से है, अगर आप जो हैं उसे जानते हैं, अब उसकी आज्ञा मानते हैं, तो उसके बाद जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है उसके साथ बिताएंगे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे बहुत बार बोला है, इट्स ऑल अबाउट मैग्नेट। अगर आपका जो मैग्नेट है परमेश्वर के साथ जुड़ा है, तो आप जो है परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी बातें सुनेंगे। आपको बात तो मालूम ही है ना, मरियम और मार्था की। मार्था जो है प्रभु यीशु से शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है? मेरी बहन को भेज कि वो आकर जो मेरे साथ मदद करे। प्रभु से एक प्रकार से डांटता है, हे मार्था मार्था, तो बहुत बातों की चिंता करते कर गई है। मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। अगर आप जो है, आपकी जो संगति है, आपकी जो मैग्नेट है प्रभु के साथ है,
आपके परिवार के साथ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, परिवार के साथ बिताएंगे। अगर आपको जो मैग्नेट है कहीं और है तो वहाँ आप जो है समय बिताएंगे। आप देखें बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने माँ बाप के साथ बिताता है। ये है रिलेशनशिप। लैक ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट डिपेंड आर रिलेशनशिप विद गॉड। मान लीजिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, आपकी जो प्रायोरिटी है कहीं और हैं, दैट इज ओके। मान लीजिए आपको काम करना है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी और पढ़ लीजिए, जब समय मिले तब पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपको समय नहीं मिला दुआ करने का, कभी और कर लीजिए। इट नॉट नेसेसरी कि आपको फलाने समय निश्चित समय पर ही आपको करना है। आप देखें लैक ऑफ कम्युनिकेशन डजंट हैव ए लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ना होना और कम्युनिकेशन कम होना जो है दो विचित्र बातें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देखें हमारे लिए जो जरूरी बात है कि हम जो है कैसे हमारी बात को जो है परमेश्वर के साथ रखते हैं। परमेश्वर के सामने हमारा जो संबंध है, आप देखें जो हमारा जो विश्वास है, डिपेंड्स ऑन अ नॉलेज। इस बात आप सुन लीजिएगा, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। वहाँ जो बात कही गई है, जो फेथ इज सबसेंस ऑफ अनसीन थिंग्स, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। Hebrews chapter 11. Whole chapter you can read it. Okay. Now, faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children. आपको जब टाइम मिले तो अपने फ्री टाइम में आप पढ़ लीजिएगा, आप सुनिएगा, आप ध्यान दें। हमारे जो फेथ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमारा जो विश्वास है हमारे ज्ञान का विशेष हिस्सा है। मेरे साथ आप सुन लीजिएगा इसी चैप्टर के 5 से लेकर 10 पद तक। किस चैप्टर के? Okay. 1 John chapter 2 verse 5 to 10.
But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dear friends, I'm not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I'm writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. Amen. आप देखिए, जैसे मैंने कहा, फेथ इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज। आपके जीवन का हिस्सा जो विश्वास है वो मुख्य हिस्सा है। आप तो जाने गए हैं कि आपको जो उद्धार करता है वो कौन है। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है हमारा उद्धार करता, पूरे जगत का उद्धार करता। आपको ज्ञान है ना? यस। हाँ, तो आप जो है उसके ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए। उसके ज्ञान को जो आपने चुना है उसमें आगे बढ़िए। प्रभु आपको संभाले। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने आपको जाना है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उस ज्ञान में बढ़ने में, उस ज्ञान को हमारे जीवन में लागू करने में आप हमारी मदद करें। हमारी प्रार्थना सुने, इस नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमारे जीवन में हम सबों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।